हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, हम लोग 10th क्लास के काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उससे संबंधित जो कर सकते हैं कि प्रश्न जो एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है, तो उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है, यानी कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो एग्ज़ाम से कहीं ज़्यादा हमारे लाइफ के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और हर एक कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट को बनाया गया है। जीवन की ज़रूरतों को समझने के लिए सब्जेक्ट को बनाया गया है। और एग्ज़ाम तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमें कह सकते हैं कि जो ज्ञान की जो स्तर है या क्वालिफ़िकेशन जो है, वो वहाँ से क्या है मिलता है। ये एक कह सकते हैं कि एक व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में कह सकते हैं कि हम जो पढ़ाई करते हैं उसका मूल उद्देश्य जो है, वो हमें अपने जीवन को सरल बनाना हो। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, हम लोग पोषण के बारे में देख रहे हैं, तो पोषण क्या है वो देखे थे, पोषण की कितनी विधि है वो देखे थे, प्रपोषण के भी हम लोग विधि देखे थे, ठीक है। कुछ कह सकते हैं कि ऐसे यूनिक प्रश्न जैसे अमीबा सॉरी कह रहे हैं जैसे गोबर छत्ता जिसको मशरूम, और कह सकते हैं कि अमरबेल, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाता है कि मृतजीवी पौधा का नाम बताइए, तो मशरूम यानी कह सकते हैं जिसको गोबर छत्ता भी कहा जाता है, और परजीवी पौधा के रूप में आपको अमरबेल को याद रखना, ये काफी कह सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम लोग देखेंगे, देखिए, जीवों में जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी जीव में पोषण प्राप्त करने की विधि एक जैसा नहीं है। मीन्स कह सकते हैं कि सभी जीव जो है वो एक जैसे खाना नहीं खाते हैं, यानी एक तरीका से वो भोजन नहीं करते हैं, ठीक है। जितने भी कह सकते हैं कि जीव है, वो सभी जीव एक जैसे कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जब एक जैसे भोजन ग्रहण नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल देखेंगे कि जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां का मतलब क्या होता है। तो जीव जिस प्रकार से कर सकते हैं कि भोजन ग्रहण करता है, उसे कहा जाता है जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। और एक बात याद रखना है कि सभी जीव एक जैसे पोषण नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखना है। कहा गया है कि जो कर सकते हैं कि छोटे जीव है, जिसे एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है, कोशिकीय जीव, या इसी को निम्न श्रेणी के जीव भी कहा जाता है। निम्न श्रेणी का जीव, तो ये सभी में कह सकते हैं कि पोषण के लिए कोई विशेष अंग की रचना नहीं होती है। ये सभी जीव कर सकते हैं कि विसरण क्रिया के द्वारा अपने शरीर की सतह से क्या है, भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। यानी एक कोशिका से बना है, तो उसी कोशिका के माध्यम से ये क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि जस्ट इसी का उल्टा जो है, छोटा मतलब कर सकते हैं कि जो बड़े जीव है, एक कोशिकीय को उल्टा हो जाएगा बहुकोशिकीय, ठीक है। निम्न श्रेणी का मतलब हो जाएगा आपको उच्च श्रेणी के जो जीव है, उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष अंग होता है, ठीक है। जबकि कह सकते हैं कि जो छोटे जीव होता है या निम्न श्रेणी के या कोशिकीय जीव होता है, उसमें भोजन यानी पोषण करने के लिए कोई खास अंग की रचना नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जो उच्च श्रेणी के या विकसित जो जीव होता है या जो बड़ा जीव होता है, उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए क्या है, विशेष अंग की रचना होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, हम लोग बड़ा जीव है, उच्च श्रेणी के जीव है। हम लोग में खाना खाने के लिए अंग है ना, मुंह है, बस कह सकते हैं कि पेट वगैरह है, आहार नल, ये सब है कि नहीं। तो हमारे कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जो है भोजन के लिए स्पेशल अंग है, लेकिन वही जो एक कोशिकीय जीव है तो उसमें अंग नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि अंग का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग देखे थे कि कोशिका, कोशिका से आपका टिश्यू, टिश्यू से कह सकते हैं कि आपको ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इससे क्या बनता है, बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जीवों का निर्माण होता है। मतलब कोशिका, अब कोशिका से क्या बनेगा, उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बनता है, जीव। तो अब बताइए कि जो कोशिका होता है,
उसका ढेर सारी कोशिका जब मिलता है तो ऊतक बनता है। तो यहाँ पर जब एक कोशिका है, इसका मतलब यहाँ पर ऊतक ऊतक भी नहीं बनेगा। जब ऊतक बनेगा नहीं तो अंग नहीं बनेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव है, इसका जीवन संबंधी जो भी क्रिया है, वो सारा का सारा एक ही कोशिका के द्वारा पूरा होता है। और वो किस क्रिया द्वारा पूरा होता है? तो विसरण क्रिया। यहाँ पर आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा के लिए एक बात याद रखना है कि जो एक कोशिकीय जीव है ना? यानी जो जंतु है, उसमें कह सकते हैं कि पोषण हो, श्वसन हो, परिवहन, उत्सर्जन, जो भी क्रिया होगा, वो उसी एक कोशिका के द्वारा होगा। और वो किस क्रिया के माध्यम से पूरा होता है? तो उसका नाम है विषय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जानकारी था, जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन बने या ना बने, यहाँ से कह सकते हैं कि आपको कोई जानकारी मिलता है। देखिए, आगे है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण। पौधों में पोषण का मतलब होता है कि पौधा किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है? तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले जान चुके हैं कि जो हरे पौधे हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सिंपल समझिए कि पौधों में पोषण का मतलब पौधा जो है कि जिस प्रकार से वो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है? तो वो कहलाता है पौधों में पोषण। इसका मतलब होता है कि पौधा किस प्रकार से वो पोषक तत्व को ग्रहण करता है, किस प्रकार से वो पोषक तत्व को प्राप्त करता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि इसके पहले बताया गया था कि जो हरे पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? स्वपोषी होता है। ये क्या होता है? स्वपोषी, ठीक है? लेकिन अब पौधा का जब नाम आया तो आपको ये नहीं सोचना है कि सभी पौधे जो हैं स्वपोषी होते हैं, ऐसा नहीं है, है ना? कह सकते हैं कि वही अब यहाँ पर कह सकते हैं कि पौधों में भी जो पोषण है वो अलग-अलग प्रकार से होता है, ठीक है? कुछ पौधे कह सकते हैं कि आपको परपोषी मिलेगा, कुछ पौधे आपको मृतजीवी पोषी मिलेगा और ज़्यादातर पौधे आपको कह सकते हैं कि स्वपोषी देखने के लिए मिलेगा। देखिए स्वपोषी पौधा वही होगा। स्वपोषी पौधा कह सकते हैं कि अ, उस पौधा को कहेंगे जिसमें कह सकते हैं कि आपको क्लोरोफिल पाया जाएगा और उसमें कह सकते हैं कि अपना भोजन खुद से बनाने की क्या होगा? क्षमता होगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्या होगा? क्षमता होगा। बल्कि जो पौधा अपना भोजन खुद से नहीं बनाएगा तो उसे परपोषी, ठीक है? या कह सकते हैं कि मृतजीवी के रूप में से क्या बाँटा गया। तो आप याद रख सकते हैं पौधों में पोषण का मतलब ये हो गया कि पौधा जिस प्रकार से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है वो पौधों में पोषण कहलाता है। और सभी पौधे एक जैसे भोजन या पोषण प्राप्त नहीं करते हैं। जो पौधा अपना भोजन खुद से प्राप्त करता है या खुद से बनाता है, ठीक है? तो उसे स्वपोषी पौधा कहते हैं। और जो पौधा अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, उसे 2 कैटेगरी में बाँटा गया। एक आपको बाँटा गया है परपोषी परपोषी पौधा के रूप में और दूसरा है मृत पोषी, ठीक है? पौधा के रूप में। तो ये ध्यान रखना है। अब परपोषी पौधा में क्या हो जाएगा? तो जो पौधा दूसरों पौधा से कर सकते हैं कि अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसे परपोषी पौधा कहा जाएगा। या दूसरे जीवों से प्राप्त करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? परपोषी। मृतपोषी क्या होगा? तो वो पौधा जो अपना भोजन कर सकते हैं कि सड़े-गले चीज़ों से प्राप्त करेगा या मरे हुए चीज़ों से प्राप्त करेगा, तो उसको बोलते हैं मृतपोषी। जैसे इसमें था मशरूम और इसमें था अमरबेल, ठीक है? तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। यहाँ से 2 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बाकी जो हरे पौधे होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो पौधों में पोषण का मतलब कि जिस प्रकार से पौधा भोजन ग्रहण करता है, ठीक है? तो वो पौधों में पोषण कहलाता है। और सभी पौधे जो हैं, वो एक तरीका से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है? जो पौधा अपना भोजन खुद से ग्रहण करेगा उसे स्वपोषी और जो पौधा अपना भोजन खुद से ग्रहण नहीं करेगा तो उसे उसे परपोषी या मृतपोषी कहा जाता है। इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है? अब इसी में कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो जानकारी है और वो है प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्या है? तो देखिए, जैसा कि अभी हम लोग देखें कि जो पौधा अपना भोजन खुद से बनाता है, ठीक है? तो उसे स्वपोषी कहते हैं।
और स्वपोषी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्या होती है? क्षमता होती है, ठीक है? तो उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। हालाँकि देखिए प्रकाश संश्लेषण का आप सिंपल समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की सहायता से किसी भी चीज़ को तैयार करना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो जो हरे पौधा होता है ना? वो प्रकाश के कह सकते हैं कि सहायता से वो अपना भोजन क्या करता है? तैयार करता है। तो उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो हरे पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसमें आगे अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में आप तो सिंपल याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो हरे पौधा जिस संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है, मीन्स बनाता है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, वो किसकी सहायता से हो रहा है? तो प्रकाश की सहायता या प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण का नाम दिया गया। आप ध्यान रखिए। अब देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, एक बड़ी कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड बात है और वो क्या है कि यहाँ पर पौधा जो है वो अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को लेता है और उसे कार्बनिक पदार्थ में क्या करता है? कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है? बदल देता है, ठीक है? कार्बनिक पदार्थ में क्या करता है? इसको बदल देता है, ठीक है? अब कैसे बदलता है? तो आप देखिए, जैसे हम लोग पौधा को क्या देते हैं? खनिज लवण, पानी वगैरह, है ना? ये सब हम लोग उसको कहाँ देते हैं? भूमि के अंदर। अब वो भूमि से क्या करता है? ये सारे कह सकते हैं कि जो खनिज लवण यानी अकार्बनिक जो पदार्थ है, उसे क्या करता है? ग्रहण करता है और उसे कार्बनिक पदार्थ में बदल करके वो हमें क्या करता है? देता है। जैसे हम मान चलिए कि कोई पेड़ हम लगाए हैं और वो पेड़ क्या करता है? भूमि से विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक जो कह सकते हैं कि जो लवण है, उसे वो क्या करता है? प्राप्त करता है और वो पौधा उसे अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, साथ में जो अपना फल होता है, उसमें वो संचित करता है। तो जो फल होता है, वो किस रूप में होता है? कार्बनिक पदार्थ के रूप में, और उसे हम लोग तोड़ते हैं, खाते हैं और फिर कह सकते हैं कि उसे हम एक तरीका से देखा जाए, तो फिर हम एक तरह से हम अपना भोजन के रूप में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक बात बहुत अच्छा है कि जो पौधा है वो क्या करता है? तो अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करता है? संचित करने का काम करता है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़, ठीक है? तो एक चीज़ यहाँ पर और सीखेंगे कि ये तो हो गया कि अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर रहा है और वो कैसे कर रहा है, ये हम लोग देखें कि वो भूमि से यानी कह सकते हैं कि एक तरह से भूमि से वो क्या करता है? तो विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, जल, ये सारी चीज़ को वो ग्रहण करता है और उसके माध्यम से वो अपना भोजन तैयार करता है और साथ में अपनी पत्तियाँ, फिर पत्ता हो गया या कह सकते हैं कि जो फल होता है उसके अंदर वो संचित करता है और हम उसके पत्ते या फल को क्या करते हैं? सेवन करते हैं और उसका पत्ता, फल, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ के रूप में है। तो पौधा अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में क्या करता है? कन्वर्ट करता है और फिर हम उस कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के जो जो कह सकते हैं कि खनिज लवण जो है, वो हमारे शरीर को क्या है? मिलता है। आप एक छोटा-सा बात सोचिए, जैसे कैसे कहा जाता है कि अ, जो सब्ज़ी है तो हर एक सब्ज़ी के अंदर हर एक प्रकार का तत्व पाया जाता है। जैसे किसी में खनिज लवण ज़्यादा है, किसी में विटामिन्स है, ठीक है? ये सारे चीज़, ठीक है? तो ये सब कैसे होता है? तो ये पौधा क्या करता है? ये सारे पौधा जो है, वो भूमि से क्या करता है? तो ये सारे तत्वों को वो ग्रहण करता है और वो अपने कह सकते हैं कि पत्ता में, तना में, या कह सकते हैं कि जो फल है, उसके अंदर वो क्या करता है? संचित करता है और जब हम उसकी फलों को या कह सकते हैं कि तना या पत्तियों का सेवन करते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और फिर हमारे शरीर के अंदर जो अकार्बनिक पदार्थ है, जिसकी कह सकते हैं कि हमारे बॉडी की आवश्यकता होता है, उसकी क्या है? पूर्ति होता है। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। एक बात ये भी बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण में तो एक ये हुआ कि अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदला गया और इसमें यह हुआ कि जो आपका सूर्य का जो ऊर्जा है, जिसको विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं, तो इस विकिरण ऊर्जा को
किसमें बदल जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है? तो सूर्य की ऊर्जा जिसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में क्या है? बदला जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा है, वो हम क्या करते हैं तो उस पेड़ के कह सकते हैं कि फल हो गया, पत्तियाँ हो गया, उसके माध्यम से जो है हम सभी जंतु क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो है कि पौधा अपना भोजन तो बना रहा है, लेकिन साथ में ये यहाँ पर 2 कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बातें भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में क्या है यहाँ पर बदला जा रहा है और विकिरण ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में क्या है बदल जाता है, ठीक है? तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और साथ में कह सकते हैं कि इसमें जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इसमें पौधा जो है अपना भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, बनाता है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हरे पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं और इसमें अकार्बनिक पदार्थ जो है वो कार्बनिक पदार्थ में बदलता है और विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या है, बदलता है और साथ में इसमें पौधा जो है वो अपना भोजन किस रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में बनाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और भी कह सकते हैं कि इस तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।